हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.8 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करना है ना बच्चों। देखो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम। जब आपको क्वेश्चन बोले डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, आइए मेरी बात सुनो। क्वेश्चन हमें ये दिया है, लिमिट दिया है 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मैं ना बच्चों एक फॉर्मूला जानता हूँ। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। मैं इस क्वेश्चन से ना अपने सम्स की, मतलब इस फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन ही कंपेयर करूंगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 2। देखो अगर लिमिट की कंपेयर करूँ तो ए की जगह क्या है 2 और बी के प्लेस पे क्या है 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल बार बी लिख दिया है। तो इसकी कंपेयर करेंगे, बी की वैल्यू क्या है 3। अब ध्यान से देखना, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से एक्स स्क्वायर। कंपेयर कर रहे हैं भाई। और मैंने आपको इसमें एक चीज़ और बताई, जो एन एच होता है ना बच्चों, मेरा एन एच वो होता है बी माइनस ए। अब बी मेरे पास कितना है, देखो बी है 3 और ए है 2, यानी एन एच की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। उम्मीद करूंगा इतने आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी हमने कंपेयर करी है और एन एच का वैल्यू निकाली है। अब हम अपने मेन फॉर्मूले पे आते हैं। इसका जो मेन फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, देखो मेन फॉर्मूला लिमिट एच टेंस टू 0 एच, फिर आता है यहाँ पे एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2 एच प्लस का साइन डैश डैश प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच। ये हमारा हो गया बच्चों फॉर्मूला। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो ऐसे लिखो लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो गया एच। देखो ए है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है ना। तो जहाँ जहाँ पे आपको ए दिखाई दे रहा है वहाँ 2 पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस एच, ऐसे ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 एच प्लस डैश डैश एफ। ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 एच और ये पूरा ये हो गया। अब यहाँ से ना अभी हमने क्या किया था, ए की वैल्यू पुट करी है। अब देखो ध्यान से, फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 एच ऐसे का ऐसे। देखो अब देखो ये क्या है F2 है ना। अब मेरा जो क्वेश्चन क्या है, देखो एफ एक्स इजिकल टू क्या था एक्स स्क्वायर था। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। देखो अगर मैं यहाँ पे ये क्या एफ एक्स पढ़ो, इसे एफ एक्स, भाई एफ एक्स क्या है मेरा एक्स स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ एक्स के प्लेस पे 2 पुट करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ ये 2 पुट करूँ तो ध्यान से देखना ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यानी F2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई। ऐसी मैं आगे अगर बात करता हूँ, ये क्या है 2 प्लस एच। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह 2 प्लस एच पुट करूंगा तो ये तो स्क्वायर है एक्स का, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे इसको पुट करूंगा एक्स के प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 एच का होल स्क्वायर। ये जो मैंने ये चीज़ बताई है ना, वही मैं सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। देखो ध्यान से, अब F2 मेरा बच्चों 4 हो गया, मैंने आपको यहाँ फाइंड करके दिखाया है। अब मैं इसकी बात करूँगा प्लस F2 प्लस जो एच है ना मेरा, अगर मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ अपने फंक्शन में, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। और इससे आगे वाला क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 एच का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश, ऐसे ही आगे आ जाओ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इस बार ना बच्चों मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा 2 प्लस एन माइनस 1 एच ये पुट करूँगा। तो 2 प्लस एन माइनस 1 एच का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है ये और एक्स के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यानी इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको 2 प्लस एन माइनस 1 एच का होल स्क्वायर। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, लिमिट एच टेंस टू 0 एच, यहाँ देखना 4 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, देखो ए का स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4h होगा। आप देखना है इसको सोल्व करके। 2ab का मतलब क्या है 2 फॉर्मूले वाला a, ये वाला 2 2 2 4 हो गया और b ये वाला h। अब मैं इसको देखो करता हूँ, तो ना इसको ना आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लो इतने वाले पोर्शन को। प्लस का साइन मैं इसकी बात करूँगा a का स्क्वायर यानी 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना आएगा 8h आएगा। 2ab 2 2 4 4 2 8h हो गया प्लस डैश डैश। अब यहाँ देखना, यहाँ भी सोल्व करेंगे। a का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर यानी n माइनस 1h का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि भाई होल स्क्वायर लिख के ना बच्चों मैं इसको ऐसे यहाँ पे अलग अलग लिख रहा हूँ।
भाई a का स्क्वायर करा आपने, मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, तो b का स्क्वायर, b मेरा ये वाला पोर्शन है पूरा, यानी n-1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया, प्लस 2ab, 2 फॉर्मूले वाला, a ये वाला 2, 2 2 या 4 और b मेरा ये रहेगा, यानी फाइनली 4n-1 h मैं यहाँ बोल सकता हूँ। उम्मीद करूँगा आपको ये लाइन भी समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो लिमिट h टेंस टू 0, बाहर तो h है हमारा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको अगर चाहो तो आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें मुझे कुछ और तो ज़्यादा करना नहीं है, मैं ना इसको अलग अलग करूँगा। देखो चाहो तो आप ये वाले ब्रैकेट ना ऐसे हटा भी सकते हो, और हमने लिख के दिखाया है तो उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो 4 4 वालों को एक तरफ कर लो, एक ये वाला 4, फिर ये वाला 4, और फिर ये वाला 4, और प्लस डैश डैश, और फिर देखो बच्चों ये वाला 4। उम्मीद करूंगा इतना आपको समझ में आ गया होगा। 4 4 को अलग कर लिया, अब देखो प्लस का साइन लगाओ। अब ना h वाले को अलग करो, तो देखो यहाँ पे h वाला क्या है, 4h है, 4h प्लस 8h प्लस डैश डैश, यहाँ पे क्या है 4n-1h, यानी जो h वाले हैं हमने उनको भी अलग कर लिया, ठीक है। प्लस अब देखो, अब स्क्वायर वाले देखना, ये रहा h स्क्वायर, ये रहा 4h स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस डैश डैश n-1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर, स्क्वायर वाले हमने कर लिए हैं एक तरफ, इनका अलग अलग हमने पेयर बना दिए हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे मैंने आपको इनसे पहले वाले जो क्वेश्चन कराए उसमें भी मैंने आपको बात बताई है कि ये ना n टाइम है बच्चों, 4 की सीरीज चल रही है तो n टाइम होता है, यानी क्या हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा। प्लस का साइन, यहाँ से बच्चों 4 कॉमन लो, 4 कॉमन लेंगे और क्या लेंगे, h कॉमन, 4h मैंने कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 2 प्लस डैश डैश 4h तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, n-1, ठीक है। कॉमन आपको लेना आता होगा, छोटे बच्चे नहीं हो, 12th स्टैंडर्ड है आपका, वो भी इंटीग्रल चल रहा है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ से मैंने लिया बच्चों h स्क्वायर कॉमन, तो ध्यान से देखना, जब मैं यहाँ पे h स्क्वायर कॉमन लूँगा ना, देखो मैंने इसके प्लेस पे तो 1 आ जाएगा क्योंकि h स्क्वायर तो बाहर आ गया, 4h स्क्वायर, h स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो ये जो 4 बचा है, इस 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ इसको, और इस 1 को 1 का स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। प्लस का साइन डैश डैश, h स्क्वायर तो मैंने बाहर ले लिया, तो बचा के अंदर n-1 का होल स्क्वायर। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, 4n प्लस 4h, बच्चों इसको देखना, ये 1 प्लस 2 प्लस जो सीरीज चल रही है, ये फॉर्मूला होता है n-1 अपॉन 2, सब मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, h स्क्वायर ऐसा कि ऐसा, ये स्क्वायर की वाली सीरीज का फॉर्मूला है n-1 2n-1 अपॉन 6, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस h की ना अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो उसके लिए मुझे अभी थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, और आप ना थोड़ा देख लेना, मुझे ये रफ करना क्योंकि ये लाइन अब ऊपर आएगी, तो थोड़ा यहाँ से ही रफ कर देता हूँ मैं। यहाँ देखो, अब ध्यान से इस h के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, लिमिट h टेंस टू 0, h के अंदर इंटू करो तो क्या हो जाएगा 4n-h, h के अंदर इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4h स्क्वायर, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। 4, देखो यहाँ पे ना ये n नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये h है बच्चों, क्या है ये h, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 4h स्क्वायर हो गया, और ये वाला पोर्शन ऐसे रहेगा n-1 अपॉन 2, प्लस का साइन, इस वाले h की इंटू में अंदर कर रहा हूँ, तो बच्चों क्या बनेगा, ये h क्यूब, स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, n-1 2n-1 अपॉन 6। वीडियो लॉन्ग हो रही है ज़्यादा, तो होने दो बच्चों, पता है क्यों, क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी समझा दे, बताए समझ नहीं आया आपको फिर दिक्कत होगी। अब यहाँ देखो NH की वैल्यू पुट करो, क्या है NH की वैल्यू 1, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस, एक काम करो अभी ना ये वैल्यू पुट मत करो NH की, मैं एक साथ पुट करूँगा, पहले मैं इसको थोड़ा ठीक कर लूँ। ठीक करने का मतलब क्या, देखो ये h स्क्वायर है, एक h तो दो इसको 4NH, और h के अंदर इंटू कर दो
एक एच तो आपने इसको दे दिया और एक एच बचा, उसके अंदर इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा एन एच माइनस एच। ऐसे यहाँ पे देखो ये एच क्यूब है, ठीक है, तो एक एच तो मैं दे रहा हूँ इस वाले एन को, तो ये हो गया बच्चों एन एच, दो एच बचे, स्क्वायर बचा ना, तो एक एच मैं दे रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा एन एच माइनस एच। एक एच मैं दे रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा टू एन एच माइनस एच। उम्मीद करूँगा ये वाली लाइन आपको समझ में आई होगी। यहाँ देखिए अब हम पुट करेंगे बच्चों वैल्यू एन एच की। लिमिट एच टेंस टू जीरो, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 1 माइनस एच अपॉन 2, 1 1 माइनस एच, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस एच अपॉन 6। एच की वैल्यू पुट कर दी है, देखते जाओ बच्चों ध्यान से, थोड़ा स्पीड से बता देते हैं। अब 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 माइनस एच अपॉन 2 प्लस 1 ऐसा कि ऐसा 1, ये वाला 1 तो हट जाएगा अब इंटू होने के बाद, ठीक है, और यहाँ बचा 2 1 जा 2 माइनस एच अपॉन 6। अब आपको क्या करना है लिमिट रख दो, एच की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 4 प्लस 4, 1 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 0, 2 माइनस 0 अपॉन 6। एच की जगह 0 पुट कर दिया है। अब देखना ध्यान से, 4 ऐसा कि ऐसा, 1 में से 0 जाएगा 1 ही बचेगा, और 4 1 जा क्या हो जाएगा 4 अपॉन में क्या है बच्चों 2, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, और 2 में 0 जाएगा 2 बचेगा, और 1 2 जा क्या हो जाएगा 2 अपॉन 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको यहाँ देखना, यहाँ पे साइड में देखो, यहाँ क्या बचा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, और यहाँ बचा प्लस का 1 अपॉन 3। ध्यान से देखो 4 और 2 कितना हो गया बच्चों 6 हो गया, ठीक है, 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 अपॉन 3 कितना आ गया 19 अपॉन 3। मैंने एंड में थोड़ा स्पीड से कर दिया, कैलकुलेशन है बच्चों वाली कैलकुलेशन, ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हम नोट कीजिए, कितने में 12 बस सही है यार, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 4 हमें क्या दिया है, लिमिट दिया है 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। और मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको कहा था वीडियो को स्किप मत किया करो आप, अगर स्किप करोगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। यूट्यूब पे अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान बिल्कुल वीडियो पे होना चाहिए। और दूसरी बात, स्किप आपको नहीं करनी है, जरा सा भी कट करोगे समझ में नहीं आएगा, फिर मत कहना आप, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया इसकी ना कंपेयर किया करो अपने फॉर्मूले से, आई इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1, कंपेयर करूंगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4, और एफ एक्स, इसको ना मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे क्योंकि वहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए। अब यहाँ देखो ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जो एन एच होता है वो क्या होता है बी माइनस ए, ठीक है। तो एन मेरा बी मेरा कितना है 4, और ए मेरा कितना है बच्चों 1, कितना आ गया 3 आ गया, एन एच की वैल्यू 3 आ गई। इतना तो हमें हर क्वेश्चन में ना 7.8 हर क्वेश्चन में इतना तो हमें करना ही करना है। अब आते हैं हम अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एच ना थोड़ा नीचे आएगा, इसको और नीचे से लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी कुछ सॉल्यूशन भी दिखाना है आपको करके, देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, एफ ए प्लस एच और प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1h, ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, मेरी बात सुनना ध्यान से, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1, ठीक है, 1 पुट कर दो फटाफट। तो ये लो भाई, जहाँ जहाँ ए है मैं वहाँ क्या पुट कर रहा हूँ 1 पुट कर रहा हूँ। वन पुट कर दिया। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो अब मैं अपने इस फॉर्मूले की बात करूंगा। देखो अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ भाई, ये क्या है f1 मतलब एफ एक्स है तो f1 यानी x के लिए 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ भी 1, तो 1 में 0 बचेगी ना, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा डायरेक्ट, तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा यहाँ पे। देख जाए ना बच्चों, यही लाइन समझने की है, ध्यान से अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। भाई f1 को मैंने 0 लिखा डायरेक्ट, मैंने आपको अभी भी बताया था अगर यहाँ 1 पुट करोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है 1 प्लस एच,
मैं ये दिखाता हूँ लिख के आपको। अगर आप यहाँ 1 प्लस एच पुट करोगे तो ये 1 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1 प्लस एच हो जाएगा। भाई एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस एच, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, नॉर्मल तो नॉर्मल रहा, ठीक है। ये वैल्यू एफ 1 प्लस एच की है, एफ 1 प्लस एच की ये रही वैल्यू, ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा आगे प्लस का साइन लगा के। तो क्या आई है बच्चों मेरे पास वैल्यू ये रही 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, इसको ऐसे लिखो। अब हम बात करेंगे आगे प्लस का साइन, ऐसे यहाँ देखना ये हो जाएगा क्या बच्चों 1 प्लस 2h का, जैसे ये हुआ था ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 2h। उम्मीद करूँगा इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं कर रहे, अभी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे ना ये वाली जो वैल्यू पूरी है x है पूरा, तो मैं इसको यहाँ जब पुट करूँगा अपने फॉर्मूले में, तो ये ना स्क्वायर है x का, तो ये भी क्या बन जाएगा अपने आप में स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 प्लस n माइनस 1h का ये हो गया बच्चों होल स्क्वायर, और माइनस का साइन, क्योंकि देखो यहाँ माइनस भी तो आ रहा है, फिर से x आ गया है ना, यानी फिर से यही वैल्यू मैं लिखूँगा यहाँ पे। तो 1 प्लस n माइनस 1h, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि एक तो बच्चों आ रही है मेरी माइनस में और एक आ रही है मतलब एक स्क्वायर में आ रही है, एक नॉर्मल में आ रही है। अब यहाँ देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है, बच्चों को यहाँ वैल्यू पुट नहीं करनी आती। अब देखो जीरो तो इससे प्लस होकर ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब सीधा खोलना स्टार्ट करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a, माइनस के अंदर इंटू करो, माइनस का 1 माइनस का h प्लस का साइन। इसको इस वाले पोर्शन को ना ऐसे ब्रैकेट में बंद करके रखेंगे हम। खोल दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। जब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाके ओपन करोगे ना तो यही आएगा जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 2ab, सही है। अब देखो माइनस के अंदर इंटू माइनस का 1 माइनस का क्या हो गया 2h हो गया, और फिर इसको बंद कर दीजिए। ऐसे यहाँ देखो, अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बच्चों। अब यहाँ अंदर इंटू करो माइनस की, माइनस का 1 माइनस का n माइनस 1h, ये कोने में h लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है। इतना करने के बाद अब आते हैं हम यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। और अब ना 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक ये माइनस का जो h है 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो एच स्क्वायर, देखो 2h में से ना h माइनस करेंगे, भाई ये 2h और ये 1h है, 2h में से h माइनस करूँगा तो एक h बचेगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। प्लस यहाँ देखो, यहाँ भी 1 से 1 क्या हो गया बच्चों कैंसिल, बचा क्या 4h का स्क्वायर, 4h में से 2h माइनस करेंगे तो कितना बचेगा प्लस का 2h बचेगा, प्लस का साइन इक्वल में ऐसे लेके जाओ। अब देखो यहाँ देखना ध्यान से, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये तो खैर सोल्व ही हुआ पड़ा है, इसको ऐसे का ऐसे लिखो। हाँ देखो माइनस 1 से प्लस का 1 क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या n माइनस 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यह है 2n माइनस 1h और यह माइनस का n माइनस 1h, ये 2 है और ये 1 है, 2 में से 1 जाता है 1 बचता है, यहाँ पे 2n माइनस 1h है, वहाँ पे 1 है, तो 1n माइनस h बचेगा, तो लिख दो यहाँ पे प्लस का n माइनस 1h। और प्लस का क्यों आया ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि जो डिजिट बड़ी होती है उसका साइन आता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिमिट h टेंस टू 0, देखो अब आप एक काम करो, पहले ना एच स्क्वायर वालों को एक तरफ लो, ये रहा एच स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा मुझे यहाँ से 4h स्क्वायर मिल गया। अगर मैं डैश डैश करके यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर और h स्क्वायर, इतना मुझे मिल गया पोर्शन, प्लस का साइन। अब मैं नॉर्मल h वालों को h 2h जो h वाले उनको लिख रहा हूँ, तो h प्लस 2h प्लस डैश डैश n माइनस 1h। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बताते रहा करो, टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपके कमेंट करने से हमारे अंदर इतनी एनर्जी आती है जैसे कि कितना ब्लड बढ़ गया हो, खून बढ़ गया हो हमारा। देखो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर मैं यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन ले लूँ, अंदर से अगर मैं एच स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1, एच स्क्वायर तो बाहर आ गया तो क्या बचेगा 4 को, लेकिन मैं क्या लिखूँगा 2 का स्क्वायर, तो इसलिए मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। प्लस डैश डैश एच स्क्वायर तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा n माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों करा अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन है बच्चों h, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश n माइनस 1 नॉर्मल अकेला, क्योंकि h तो बाहर आ चुका है। अब यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा,
जो कि आप खूब अच्छे तरीके से जानते हो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ देखो एच स्क्वायर, यह स्क्वायर वाली सीरीज़ का फॉर्मूला लिखवा रखे है मैंने, n-1 टू n-1 अपॉन 6, ये 1 है, ठीक है। प्लस का साइन, h तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ये बनना है नेचुरल नंबर के सम की सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n-1 अपॉन 2। उम्मीद करूँगा इतना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ऊपर का रफ कर लेते हैं, स्पेस है नहीं हमारे पास। आप जब क्वेश्चन को देखो, बार बार कह रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा। यहाँ देखो बच्चों, थोड़ा सा और बचा है ये, यहाँ देखना ध्यान से। अब मैं देखो, मैं इस h की ना अंदर इंटू कर रहा हूँ, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, h के अंदर इंटू करो, क्या बनेगा ये h³ n-1 टू n-1 अपॉन 6 प्लस का साइन। इस वाले h की तुम यहाँ पे अंदर इंटू करोगे तो क्या बनेगा h स्क्वायर n-1 अपॉन 2। अब देखो ध्यान से, लिमिट h टेंस टू जीरो, एक ये 3h है, h का क्यूब है, एक h तो मैं दे रहा हूँ इस वाले n को, लो भाई दे दिया NH, एक h दे रहा हूँ मैं इस वाले ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा NH माइनस h, एक h दे रहा हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा 2NH माइनस h। बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको भी आ जाएगा बहुत अच्छे से। एक h मैं दे रहा हूँ इस वाले n को, तो NH हो गया, एक h मैं दे रहा हूँ अंदर दोनों को, तो NH माइनस h हो जाएगा। अंदर इंटू करोगे तो 1 से भी इंटू करके h ही आएगा। अब देखो ध्यान से, लिमिट h टेंस टू जीरो, NH की वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी बच्चों NH की वैल्यू, ये रही। NH की वैल्यू कितनी है 3, सब लिखा हुआ है आपके सामने, तो 3 माइनस एच, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एच अपॉन 6, 3 माइनस एच अपॉन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम फटाफट से कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ देखो ध्यान से, अब h की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, h की वैल्यू पुट कर दो सीधी। अब तो 3 माइनस जीरो, यहाँ देखना ध्यान से, 2 3 जा 6, और h की वैल्यू क्या है 0 है, अपॉन में क्या है 6, कुछ नहीं करा, h की वैल्यू पुट करी है। देखो 3 3 जा 9, मेरी बात सुनो, देखो 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 आएगा, और 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है 6 में से 0 जाएगा, 6 बजे 6 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 में से 0 माइनस करोगे 3 आएगा, उस 3 की इंटू बाहर वाले 3 से करोगे, 3 से करोगे कितना आएगा 9 आएगा, अपॉन में 2, ऐसा की ऐसा, 2 9 जा 18 प्लस का 9, 2 आ गया पूरे के नीचे, 18 और 9 मुझे लग रहा है 27 होता है, अपॉन में 2, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। उम्मीद करूँगा मेरा एक्सप्लेन करना और आपको मतलब पढ़ाना समझ में आ रहा हो, कमेंट करके बताते रहिए। बहुत अच्छे सॉलिड क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है। इसमें हमें थोड़ा लॉन्ग मेथड अपनाना पड़े, और मतलब क्वेश्चन लॉन्ग हो तो उसे करने में मजा आता है, हमें नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अब हम, इसे नोट कीजिए पहले आप। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। 5 क्या है देखो, -1 से 1 हमें लिमिट दी है, e की पावर x dx का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है आ जाओ उससे कंपेयर कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, आपको बताया था मैंने, सॉरी हमारा a टू बी एफ एक्स डी एक्स, थोड़ा स्पीड से करूँगा, ठीक है। a की वैल्यू क्या है बच्चों -1, b की वैल्यू क्या है 1, लिमिट की कंपेयर कर दी a b से। अब ये जो मेरा एफ एक्स है ये है e की पावर x, कंपेयर कर रहा हूँ, तो NH क्या होता है बच्चों b माइनस ए होता है, b कितना है 1, माइनस a की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ गया NH की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। जो बच्चे एकदम क्वेश्चन नंबर 5 बीच में देख रहे हैं ना, उससे पहले 3 4 2 पे जाएं, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ देखो मेरा मेन फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो लिखता हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू जीरो h एफ ए प्लस एच FA प्लस 2H, और प्लस का डैश 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 प्लस, यहाँ देखो FA प्लस n-1H। अब यहाँ देखो लिमिट h टेंस टू जीरो h, ध्यान देखना a की वैल्यू क्या है बच्चों -1, तो पुट कर दो -1 प्लस -1 प्लस h प्लस -1 प्लस 2H प्लस डैश 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 F -1 प्लस n-1H, ठीक है।
कुछ नहीं करा, अभी ए की वैल्यू पुट करी है। अब जो मेन लाइन है अब है समझने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 h, देखो ध्यान से, f -1, ये रहा मेरा क्वेश्चन। अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो यहाँ भी -1 होगी x की वैल्यू, तो डायरेक्ट क्या होगा e की पावर -1 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके प्लेस पे तो आ गया बच्चों e की पावर -1 प्लस का साइन। अब मैं x की जगह पुट कर रहा हूँ -1 प्लस h, देखो यहाँ पे -1 प्लस h मैंने x की जगह पे पुट किया, तो ए की पावर भी यही हो जाएगी, है ना, ऐसे ही आगे हो जाएगा। तो बहुत सरल, बहुत इजी होती है हर चीज़ है, इसको तुम समझने की कोशिश करो बस। ए की पावर -1 प्लस एच हो गया। सेम इस कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा तो देखो ए की पावर -1 प्लस 2h हो गया। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। प्लस डैश डैश करके आगे चलिए। अब देखो यहाँ देखना, ए की पावर -1 सेम यही लिख दो, -1 प्लस n-1h, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, e की पावर -1 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस डैश डैश, e की पावर -1 है बाहर ले चुका हूँ, तो क्या बचेगा e की पावर n-1h। थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ और टाइम कुछ मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो e की पावर -1 हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा बच्चों 1 बचा। यहाँ पे e की पावर -1 तो बाहर आ गया, तो e की पावर क्या बचेगा h बचेगा। इस चीज़ को मैं यहाँ रफ में बताता हूँ, देखना ध्यान से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, e की पावर -1 मल्टीप्लाई e की पावर h, क्योंकि आप ही लोग तो कहते हो कि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो तो बच्चों पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो देखो ऊपर वाला ही नहीं बन गया सेम, यानी अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो e की पावर -1 e की पावर h बनता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर e की पावर -1 कहाँ आ गया मेरा, बाहर, क्योंकि यहाँ भी e की पावर -1, यहाँ भी e की पावर -1, इसके अंदर छिपा हुआ है, इसके अंदर छिपा हुआ है, तो ये तो आ गया बाहर। e की पावर h बचा, यहाँ पे e की पावर 2h बचा, अकॉर्डिंग टू ये वाला फॉर्मूला। समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब देखो आ जाओ, अब मैं यहाँ पे e की पावर -1 को पूरा बाहर कर दो लिमिट से, तो यहाँ आ गया ये पूरा बाहर हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ध्यान से देखना। अब इसको ऐसे लिखो 1 प्लस e की पावर h प्लस e की, देखो इस 2h को ना मैं ऐसे लिखूंगा, e की पावर h करके मैंने इसको ऐसे लिख दिया स्क्वायर में, प्लस डैश डैश e की पावर n-1, और इसको ऐसे रहने दो h को। मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से, मैं रफ में कुछ आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ये जो सीरीज़ है ना, ये वाली जीपी बन रही है, क्या बन रही है, जीपी, ये जीपी बनी है। और जीपी क्या कहती है, जीपी में एक फॉर्मूला होता है r इजिकल टू सेकेंड अपॉन फर्स्ट, r इजिकल टू थर्ड अपॉन सेकेंड, ऐसे हम फोर्थ अपॉन थर्ड भी कर सकते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, r क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, यानी सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, यानी सेकेंड टर्म्स क्या है मेरी e की पावर, और ये क्या है 1, तो e की पावर h ही तो आएगा, ठीक है भाई। थर्ड मेरी क्या है e की पावर h का स्क्वायर, यानी e की पावर क्या है बच्चों 2h है, और नीचे क्या है e की पावर h है ना। जब तुम इसको सोल्व करोगे ना ऐसे करके ऊपर ले जाके, तो ये माइनस की हो जाएगी। आपको पता है मल्टीप्लाई में जो घात है, मल्टीप्लाई में जो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, प्लस, लेकिन यहाँ माइनस का h आएगा, क्योंकि वो माइनस का है ना। दो साइन से एक साइन बनाओ, प्लस माइनस माइनस, देखो 2h में से h, तो e की पावर h ही तो बचेगा। ये बिल्कुल आपको ना क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल अंदर तक गहराई में चले गए हम क्वेश्चन के। अब देखो जब तुमने इसको फिनिश किया, e की पावर h आ गया ना, तो यानी मैंने क्या देखा यार, मेरा जो r है वो e की पावर h है, फिर से यहाँ पे सोल्व हो गया e की पावर h आया। जैसे AP में कॉमन डिफरेंस होता है, ऐसी GP में रेशियो होता है ये, तो e की पावर h आ रहा है, ठीक है। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज के सम का फॉर्मूला GP का ये होता है, देखो SN इजिकल टू AR की पावर n-1 अपॉन n-1, ठीक है। A मेरा क्या है 1, A होती है बच्चों फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, GP की सीरीज की 1, तो A की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 1 हो गई, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो मैं यहाँ GP लगाऊंगा, ए की पावर -1 लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो h ऐसी का ऐसे लिखो, मैं यहाँ GP लगा रहा हूँ, तो GP क्या कहती है, देखो a r की पावर n-1 अपॉन n-1 प्लस डैश डैश e की पावर n-1, और ये क्या है h, e की पावर -1 लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो a की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है, r की वैल्यू क्या है e की पावर h है, और उसकी भी पावर क्या है n-1, और नीचे भी क्या है n, तो ये n-1 ही रहेगा,
ठीक है, प्लस का साइन e की पावर n माइनस 1h। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो भाई नीचे ना मेरा n माइनस 1 है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे r माइनस 1 होगा बच्चों। क्या होगा, a की पावर a r की पावर n माइनस, एक बार मैं फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ए की पावर, हाँ बच्चों r माइनस 1 है, नीचे क्या है r माइनस 1, तो r माइनस 1 है तो r मेरा यहाँ पे क्या था बच्चों, r आएगा यहाँ पे, और r मेरा क्या है e की पावर h, और ये हो गया माइनस 1। अब ये एकदम ठीक चलता रहेगा मार्केट में। अब देखो ध्यान से, अब मुझे इसमें करना क्या है, e की पावर माइनस 1 लिमिट h टेंस टू 0 h। देखो e की पावर एन एच माइनस एच, लिख, ये तो 1 हट जाएगा, तो e की पावर एन एच माइनस एच, ठीक है, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। और नीचे मेरा चल ही रहा है क्या, e की पावर h माइनस 1 प्लस का साइन डेट डैश e की पावर n माइनस 1h। अब ये थोड़ा सा ही बचा बच्चों, ठीक है, सोल्व हो जाएगा, इसको रफ कर लेते हैं। बाकी आप लोग ध्यान से इसे देखते रहो, समझते रहो, आपको ही बेनिफिट होगा। इतने पोर्शन में तो मुझे लग रहा है ये आ जाएगा, इतने पोर्शन में ही आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में एक चीज़ और देखना बच्चों, मेरी बात सुनो, ये जो लिखा था ना a की पावर मतलब r की पावर n माइनस 1, ये इस तरीके से आता, r की पावर n माइनस 1 ऐसे आता है नीचे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें काफ़ी सारी परेशानी होगी। बस ये माइनस 1 को नीचे लगाना और ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, ठीक है। ये अंदर h की इंटू नहीं होगी, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत डायरेक्शन में मुड़ रहा था अभी। अब ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई। अब आ जाओ यहाँ पर, इस e की पावर माइनस 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 अपॉन e लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन e लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान से देखना, एंड चल रहा है इस क्वेश्चन का। अब पहले तो यहाँ पे एन एच की वैल्यू पुट करो, क्या है एन एच की वैल्यू, ये रही 2, ए की पावर 2 माइनस 1 अपॉन e की पावर h माइनस 1 प्लस का डेट डैश e की पावर n माइनस 1h। ये लास्ट में जो e की पावर n माइनस 1h है ना बच्चों, ये अब आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अब आप यहाँ पे जीपी लगा चुके हो। तो जीपी देखो कहाँ से हमने जीपी लगाई थी, इससे मुझे लग रहा है ऊपर से लगाई थी, तो ये कुछ नहीं आएगा, पीछे का जो पोर्शन है ना, ये पीछे का कुछ नहीं आएगा, याद रखना भाई। कोई सीरीज़ है आपके पास, उस सीरीज़ में आपने उसका वो लगा दिया है फॉर्मूला, तो फिर सीरीज़ फिनिश हो गई ना, तो सीरीज़ के हम एंड वाला पार्ट लिखेंगे ही नहीं। और मैं इसको यहाँ पे बराबर लिख रहा था, तो आप इस चीज़ का ध्यान देना बच्चों, ठीक है, हो जाता है ऐसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब देखो यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 को फिर से लिमिट से पूरा बाहर कर दो, ई स्क्वायर माइनस 1 को हमने पूरा क्या कर दिया, बाहर, लिमिट h टेंस टू 0, ये तो पूरा बाहर हो गया, तो बचा क्या, h अपॉन e की पावर h माइनस 1 बचा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ लिमिट h की वैल्यू, तो यहाँ भी 0 बनेगा और यहाँ भी 0, 0 अपॉन 0 बन जाएगा, ठीक है, तो सोल्व तो होगा नहीं। तो मैंने एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, लिमिट e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, उसकी जो वैल्यू होती है ना बच्चों 1 होती है, क्या होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे आएगा x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन ये h की फॉर्म में अगर ये ऐसा बन जाए ना यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मैं ऐसा बनाऊंगा इसको, ध्यान से देखना, इसको ना अलग अलग कर लो, चलो इसको e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e को ऐसे ही रहने दो। देखो लिमिट h टेंस टू 0, इस h को ना नीचे ले आओ, ऐसे मैं लेकर आ सकता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर h माइनस 1, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, देखो क्या हो, तुम्हारे फॉर्मूले जैसा नहीं बन गया, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मेरी बात सुनना, अगर आपके पास कुछ ऐसे लिखा हो ना, देखो e की पावर h माइनस 1 और अपॉन h, तो यहाँ पे वही लगता है कि अगर फर्स्ट वाला आपका सिंगल है और सेकंड वाला फ्रैक्शन में है ना भाई, फर्स्ट वाला सिंगल है, सेकंड वाला क्या है मेरा फ्रैक्शन में है, तो ये फर्स्ट वाले के पास चला जाता है। तो बात तो वही है, पहले ऊपर दो, मैं इसमें से नीचे लिया आया, ठीक है। अब यहाँ देखना, हो गया बस ये क्वेश्चन। अब ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1, भाई ये वाला 1 और इस फॉर्मूले को जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये पूरे की वैल्यू क्या होगी, 1 अकॉर्डिंग टू ये,
बस ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई इसका आंसर है, या फिर ऐसा कर लो ई स्क्वायर अपॉन ई लिख दो माइनस का वन अपॉन ई, इससे ये कैंसिल, तो ई माइनस वन अपॉन ई आपकी बुक में आ रहा होगा आंसर। उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आया होगा। बीच में थोड़ी सी कुछ परेशानियाँ आई हैं लेकिन सब सही हो गया है, ठीक है ना। आप इसको नोट करें, वीडियो को स्किप ना करें और मेहनत करते रहिए। लास्ट क्वेश्चन अब मैं इसको आपको कराऊंगा, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। 6 में क्या है, 0 से 4 लिमिट है x प्लस ए की पावर 2x dx का हमें इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखो, पहले तो भैया इसकी कंपेयर करेंगे हम, a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। इस एक्सरसाइज से हम कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, अगर यहाँ कंपेयर करोगे आप। अब यहाँ पे है एफ एक्स, वो किसके इक्वल होगा x प्लस ई की पावर 2x के। फिर आता है एन एच, क्या होता है बच्चों b माइनस ए, तो b मेरा कितना है 4 और a मेरा कितना है 0, तो एन एच की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। मेरा फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, देखो लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h एफ ए प्लस एन माइनस 1h, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पुट करूँगा मैं वैल्यू, ध्यान से देखना आप लोग। ए की वैल्यू क्या है 0, तो 0 पुट कर दो। यहाँ 0 पुट करेंगे तो बच्चों 0 में h ऐड करेंगे तो h ही आएगा, 0 में 2h ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2h आएगा। 0 वैल्यू पुट करूँगा ए की और 0 में ये ऐड करूँगा तो यही तो आएगा n माइनस 1h, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान से देखना बच्चों। अब देखो ये क्या है बच्चों f0। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इस 0 को यहाँ पुट करूँगा ना, देखो 0 को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो यहाँ भी 0 बन जाएगा ये, और ये यहाँ भी 0 बनेगी x के, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो 0 बन गया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, हट गया। या नहीं नहीं, देखो इसमें एक है रूल, पुट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये है f0, अगर आप 0 प्लस e की पावर 2 मल्टीप्लाई 0, e की पावर 0, तो e की पावर क्या है 1 हो जाएगी। भाई किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा इसके प्लेस पर, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ना h पुट करना है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे अगर मैं h पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा h प्लस ए की पावर 2h, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ h आ जाएगा। तो मैं पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, h प्लस ई की पावर 2h प्लस का साइन। अब मैं क्या पुट करूँगा 2h प्लस ई की पावर 2h हो जाएगा, तो 2h प्लस ई की पावर 2h प्लस, यहाँ देखो अब ये है n माइनस 1h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखो, यहाँ पे n माइनस 1h हो जाएगा, लिख लो n माइनस 1h। और एक चीज़ का और ध्यान देना, सुनो मेरी बात, ये ना बच्चों 2h है, क्या है ये 2h, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। जब मैं यहाँ 2h पुट करूँगा तो 2 2 जब 4h हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4h। n माइनस 1h तो मेरा वहाँ पे हो गया। अब इस n माइनस 1h को यहाँ भी तो पुट करना है मुझे, तो लिख दो प्लस ए की पावर 2n माइनस 1h लिमिट h टेंस टू 0। देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बच्चों, मेरी बात सुनो, मैं h वालों को अलग कर रहा हूँ, जैसे ये वाला h है और प्लस फिर वो 2h है, प्लस डैश डैश n माइनस 1h, मैंने इसको अलग कर दिया, प्लस का साइन 1 ये वाला मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और ध्यान से देखना, a की पावर 2h लिखा मैंने, फिर मैंने लिखा a की पावर 4h प्लस डैश डैश e की पावर 2n माइनस 1h करो। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लिमिट h टेंस टू 0h, h यहाँ से बच्चों कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, अरे यार कितने ब्रैकेट लगेंगे यहाँ पे, देखो h कॉमन अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश n माइनस 1, ये बचा हमारे पास। यहाँ देखना अब ध्यान से, मेरी बात सुनो बच्चों ध्यान से। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये फिर से जीपी बन रही है, क्या बन रही है जीपी बन रही है। ये जीपी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, इसका आर निकालते हैं हम, यानी रेशियो। आर क्या होगा देखो सेकंड अपॉन फर्स्ट, देखते जाओ बस। सेकंड क्या है मेरा ए की पावर 2h और वो क्या है मेरा 1, तो देखो ए की पावर 2h आ गया। मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, आर इजिकल टू क्या है थर्ड अपॉन सेकंड होता है, ठीक है। थर्ड मेरा कितना है ए की पावर 4h,
और नीचे क्या हो जाएगा सेकंड e की पावर 2, ये सेकंड टर्म मेरी e की पावर 2h है ना। ध्यान से देखना, अब ये ऊपर हो गया, ऊपर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, इंटू e की पावर माइनस का 2h। और बेस जब सेम होता है पावर क्या हो जाती है प्लस, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो e की पावर 2h। यानी मैंने क्या देखा बच्चों, मैंने ये देखा कि जो मेरा r है वो मेरा सेम आ रहा है, e की पावर 2h आ रहा है। और इसमें सीरीज में सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn का, देखो वो होता है a प्लस r n-1/n-1। मैंने यहाँ पे वो लिख दिया है फॉर्मूला, वैल्यू मैं करूँगा अब नीचे पुट, चाहता तो मैं वहाँ भी पुट कर सकता था वैल्यू बच्चों। यहाँ देखना आप ध्यान से, सीरीज बन रही है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा n-1/2 प्लस का साइन, वैल्यू पुट करो। ए हमारा क्या होता है बच्चों फर्स्ट टर्म, कितना है 1, और यहाँ ना प्लस नहीं आएगा, ए आर की पावर n-1/n होता है। अब यहाँ देखो ध्यान से देखना मेरी बात, r मेरा कितना है e की पावर 2h -1, और नीचे भी क्या e की पावर 2h -1, ठीक है। r की पावर होती क्या है बच्चों n होती है फॉर्मूले में, तो इस n का भी यूज़ करूँगा तो ये ना n यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसे आ जाएगा। बस ये होने वाला है, थोड़ा सा और बचा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h के अंदर इंटू कर दूँ क्या, h की अंदर इंटू करो तो ये हो जाएगा h² n-1/2 प्लस के h के अंदर इंटू करूँगा तो यहाँ पे h रहेगा, लेकिन अंदर वाला पहले सोल्व करते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब देखो इस n को ना यहाँ पे ले आओ, तो ये हो गया e की पावर 2nh-1 और e की पावर 2h-1। इतना समझने के बाद अब आप देखना यहाँ पे, यहाँ देखें बच्चे फटाफट, यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, h की इंटू n में कर दो तो क्या हो जाएगा nh, फिर एक h बचा उसके अंदर इंटू कर दो तो nh-1/2 प्लस का साइन, ये लिखो यहाँ पे h, अंदर वाले को देखना nh की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो nh क्या है, nh की वैल्यू 4, कितनी है 4, तो ये हो जाएगा e की पावर 8। देखो nh की वैल्यू तुम यहाँ 4 पुट करोगे और बाहर क्या है उसके 2, मतलब 7 में, तो 4 2 या 8 हो जाएगा, e की पावर 8-1 अपॉन e की पावर 2h-1। NH कितना है मेरा बच्चों 4, पहले यहाँ लिखना पड़ेगा आपको क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखना NH मेरा कितना है बच्चों 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4-1/2, ठीक है। अच्छा n जब h के अंदर इंटू करिए ना मैंने यहाँ से h के अंदर, तो यहाँ पे यहाँ भी h आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे e की पावर जो 8, इसको ना वैसे अलग अलग करो बच्चों, यहाँ से मेरी बात सुनना, जहाँ मैंने h की इंटू करी है ना, आप यहाँ पे ना लिमिट h टेंड्स टू 0 भी लिख लेना। यहाँ से मैंने इस पोर्शन को दोनों को अलग कर दिया, इसको अलग सोल्व कर रहा हूँ, इसको अलग सोल्व कर रहा हूँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे भी आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि ये देखो e की पावर 8-1 को लिमिट से बाहर कर रहा हूँ मैं, तो e की पावर 8-1 हो गया, और क्या बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ तो देखो यहाँ h बचेगा, तो h अपॉन ये बचा h अपॉन e की पावर 2h-1। अब देखना यहाँ पे ना लिमिट पुट करो, 0 पुट कर दो h की जगह, तो 4 - 0/2, ये वाला पोर्शन देखेंगे बच्चे ध्यान से, ये 8-1 यहाँ आएगा नीचे, यार मैं ऊपर क्यों लिख रहा हूँ उसे बार बार। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ लिमिट 0 पुट करता हूँ तो ये h क्या बनेगा 0, ये भी क्या बन जाएगा देखो 0, और e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और 1 में से बन गया 0, यानी 0/0 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 0/0। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट e की पावर x-1 अपॉन e की पावर x, अगर ऐसा बन जाए तो इसकी वैल्यू आती है 1, क्या आती है इसकी वैल्यू 1 आती है, लेकिन यहाँ पे क्या e की पावर 2h, तो यहाँ पे 2h होना चाहिए। पहले मैं इसको देखो कैसे लिखूंगा बच्चों, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन e की पावर 2h-1 और अपॉन h लिया आया मैं, इतना मैंने करा, लेकिन मेरे को ना यहाँ पे नीचे जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या है x है, ऐसे यहाँ पर 2h है तो यहाँ भी 2h होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू 1 बनेगी, तो मैंने यहाँ पे 2 से कर दी मल्टीप्लाई,
और यहाँ पे कर दी 2 से डिवाइड। ध्यान रखना भाई, डिवाइड मैं यहाँ करूँगा जब भी वो 2 इसी के नीचे आएगा तो मैंने डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया है। अब यहाँ देखो साइड में 4 में से 0 माइनस करोगे 4 बचेगा, 4 4 जा 16, 16 अपॉन 2 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1, क्योंकि जिस पोर्शन को मैं बंद कर रहा हूँ इसकी वैल्यू हो गई 1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इतना करने के बाद 2 8 जा 16, ये हो गया 8 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2, वो 1 तो हट गया, 2 8 जा फिर से 16 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2, 16 में से 1 करेंगे तो 15 बचेगा, लेकिन पहले e की पावर 8 लिख लो और माइनस और प्लस का क्या बचा बच्चों 15 और अपॉन में क्या है 2। ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन नंबर आपको 6 7.8 का समझ में आया होगा। थोड़ा सा बीच में मतलब लेंथी क्वेश्चन था ये, बट आप पॉइंट टू पॉइंट समझोगे ना स्टेप टू स्टेप तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट कीजिए और वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। नोट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए जर्नी ऑफ स्टडी चैनल के बारे में, ठीक है। नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।